जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज। दोस्तों, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग का नाम है रोज। ये रोज बिल्डिंग का ऐसा बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग में जो कंस्ट्रक्शन हुआ है अवैध तरीके से हुआ है, इलीगल तरीके से हुआ है और इस बिल्डिंग का मामला कोर्ट में भी था और शायद कोर्ट से भी तोड़ने का आदेश दिया गया है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भारी बंदोबस्त की गई है। अगर आप देखेंगे तो भारी पुलिस बंदोबस्त है और ऐसा बताया जा रहा है कि ये बिल्डिंग है। लेकिन एक सवाल क्या होता है कि इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग, उनको उनकी उनकी क्या गलती है, उनका क्या कसूर है, क्योंकि उन्होंने तो पैसा दिया, रजिस्ट्रेशन किया और कहीं ना कहीं ये फ्लैट लिया। आप लोगों ने फ्लैट जब लिया, रजिस्ट्रेशन किया होगा, आपने पैसे दिया, तब इसके पहले आपको कोई नोटिस और ये सारे चीज दिए गए? क्योंकि आपका मामला कोर्ट और कोर्ट ने ये आदेश दिया है। जी, हम लोगों का क्या है कि हम लोग, ये बिल्डिंग हमारी पुरानी थी, पुरानी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में हमने बिल्डर को दिया। बिल्डर ने हमें 2012 में चाबी दिया। चाबी देने के बाद जो हम लोगों का एक्स्ट्रा फ्लैट बना, उसके हिसाब से हमने फिर से रजिस्ट्रेशन भी किया। और आज तक हम लोग बीएमसी का टैक्स भी भर रहे हैं, वाटर भी भर रहे हैं, इलेक्ट्रिक बिल भी हम सर भर रहे हैं। और सारे लोग, हम लोग नियर अबाउट 350 लोग, इसमें 72 फ्लैट्स है, सारे लोग हम लोग इसमें रह रहे हैं। 8-9 दुकानें हैं नीचे, सारे लोग रह रहे हैं। सारी जितने भी पेपर्स हैं हम लोगों ने सब कुछ कर लिया है। रीडेवलपमेंट से पहले ये कितने माले की बिल्डिंग थी और कितने टेनेंट थे, कितने लोग रहते थे? 4 महले की बिल्डिंग थी, उसमें 18 फ्लैट ऐसा नियर अबाउट थे। 18 फ्लैट थे। और अभी कितने फ्लैट? अभी 72 फ्लैट्स है। इसमें गलती क्या हुई है? बिल्डर ने क्या गलत किया है इसमें? आपको कुछ पता चला? जब आपको पता चला तो बिल्डर ने कुछ तो गलती की होगी। जो गलतियां की, हम लोगों को बोला कि हम आपको अच्छा फ्लैट बना के देंगे, सारी चीजें करके देंगे। हम उसके ऊपर भरोसा करके हम लोग दूसरी जगहों पर रहना शुरू कर दिए। यहाँ पर कोई था नहीं और वो अपने ढंग से बना करके हम लोगों को चाबी दिया। हम लोग चाबी रहे। और जो कंप्लेनर है आज, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आए हुए हैं, वो कंप्लेनर भी 2012 से लेकर के सन 2019 तक वो इसी हम लोगों के साथ में ही रहा। और उसके बाद उसने मियां बीवी में कुछ आपसी झगड़े हुए, उस झगड़े के हिसाब से, अब क्या झगड़ा हुआ वो लोग जाने, लेकिन वो झगड़े के हिसाब से उसने ये बोला कि ना मैं अपनी बीवी को रहने दूंगा और ना तो ये बिल्डिंग को रहने दूंगा। इसलिए कि वो बिल्डिंग में उसकी बीवी अभी उसके साथ यहाँ रह रही है और वो सन 2019 से यहाँ से निकल गया और वो दोनों का कोर्ट में केस भी चालू है। अब वो अपनी बीवी का जो भी गुस्सा था वो इस बिल्डिंग के ऊपर निकाल दिया। अब वो बिल्डिंग, हम लोगों की क्या गलती है? अब वो अगर बिल्डर के ऊपर केस किया है तो उसने कहा कि इसका पेपर बराबर नहीं है, तो तब हम लोगों को मालूम पड़ा कि यार इसका पेपर बराबर नहीं है, इसलिए इसने बिल्डर के ऊपर केस किया। लेकिन वो बिल्डर के ऊपर केस करता तो चलता था, लेकिन आज उसने बिल्डिंग तोड़ने की बात की ही है। वो बिल्डिंग तोड़ना तो हम नहीं समझते कि बहुत अच्छा काम कर रहा है कि वो बिल्डिंग। और दूसरी बात, बीएमसी क्या अपना आंख बंद करके थी क्या? जिस वक्त ये बन रहा था उस टाइम बीएमसी की आंख खुली हुई थी और बीएमसी ने ही ये 7 महले के टावर खड़ा करवाया है और बीएमसी ने ही सारे कुछ किया, चाहे वो पैसा लेकर के बनवाया, चाहे जैसे भी बनवाया, बीएमसी ने लिया। और आज बीएमसी हम लोगों को बिना घर से बनवाने करने जा रही है, ये तो अच्छी बात नहीं है। हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आप लोगों के थ्रू, जो भी हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, हम आप लोगों के थ्रू बीएमसी को बताना चाहते हैं कि बीएमसी ये काम न करे। क्यों? कि बीएमसी ने ही इसको बनवाया है, बीएमसी ने अपना आंख बंद करके घर बनवाया है। उसने टैक्स आज तक हम लोगों से लिया, पानी का दिया, पानी का हम लोगों ने पानी का दूसरी लाइन लिया, उन्होंने ही करके दिया। सारी चीज हम लोग करके लिए हुए हैं। आज हम लोग बीएमसी में अपना पेपर भी पुटअप किए हुए हैं रेगुलाइजेशन के लिए, और वो रेगुलेशन हम लोग करने के लिए तैयार हैं और बीएमसी ने कहा कि आप लोग रेगुलेशन कर लीजिए। लेकिन देखिए, जैसा मुझे पता चला है कि हाई कोर्ट में ये मामला गया था और कोर्ट ने भी इसको अवैध माना है और डेमोलिशन का ऑर्डर दिया है। तो बीएमसी का यहाँ पे कहाँ पे गलती हो गया? गलती हुई है, इसलिए बीएमसी की गलती हुई। जब ये बन रही थी उसी वक्त बीएमसी को रोक देना चाहिए था। कोर्ट तक मामला तब जाता ही नहीं, तब हम लोग को बीच में ही मालूम पड़ जाता कि हाँ बिल्डर गलत काम कर रहा है। अब दूसरा अच्छा, हमसे टैक्स क्यों लेती है? प्रॉपर्टी टैक्स लेती है इतने सालों से, हमने करोड़ों रुपए स्टैम्प ड्यूटी भरा है, रजिस्ट्रेशन किया है, किस बिना पे किया है? गवर्नमेंट को पेमेंट किया हम लोगों ने और रेगुलराइजेशन करने के लिए पूरा फंड रेडी है हमारे पास में, पूरा फंड रेडी है। इधर पुलिस आ रही है और हमको स्टे ऑर्डर भी। रोड पे अगर ठेले लगते हैं तो बीएमसी आके हटाती है। इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, उनको पता नहीं। मतलब प्रशासन की गलती नहीं हो रही है क्या? जहाँ बिल्डिंग बन। सर, मेरा एक सवाल आपसे है जो स्ट्रॉन्ग सवाल है
कि अगर मामला कोर्ट में था, आप सबने अपना पक्ष उस तरह से रखा क्यों नहीं कोर्ट के सामने? कोर्ट तो सबकी सुनती है। हम लोग का केस चालू है, हम लोग सब। फिर ऑर्डर कैसे आ गया? ऑर्डर आ गया, हम लोगों ने स्टे ऑर्डर अभी दी थी हम लोग को, पुलिस चौकी ने अभी दिया। नोटिस आज मिली है, आज भी हम लोग बैठे हुए। वो हाई कोर्ट से लेके आया स्टे, लोअर के कोर्ट में केस चालू और हाई कोर्ट से क्या लेके आए? ऑर्डर लेके आ गया। एक आदमी जो यहाँ पे कंप्लेन किया है बिल्डर के खिलाफ, यहाँ पे जो कमेटी मेंबर के खिलाफ जो केस किया है, वो आदमी अपनी उसका फैमिली झगड़ा है, उसने केस किया है और उसकी वजह से सब हो रहा है। वाइफ भी है यहाँ पे, उसकी फैमिली है, ये देखो यहाँ उसकी वाइफ ने कब्जा किया हुआ फ्लैट, वो छोड़ दे रही है उसे। बच्चे हैं, उसको कब्जा का मतलब क्या? शादी किया है, उसके बच्चे पैदा हुए हैं। एक आदमी के कंप्लेन की वजह से पूरा प्रशासन नहीं कर रहा है यहाँ पे। हाँ दोस्तों, एक कहीं ना कहीं मैं अगर ये कहूँ तो ये एक मीरा भाईंदर में, मीरा रोड में खास करके ये एक ऐसा पहला मामला हमें दिख रहा है जिसमें एक आदमी के कंप्लेन की वजह से पूरी बिल्डिंग पे कार्रवाई हो रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं भारी तादाद में जो है पुलिस बंदोबस्त भी है, मनपा के अधिकारी भी है, और क्योंकि इस बिल्डिंग में जरूर कुछ ना कुछ गलत होगा, लेकिन वो गलत अगर किसी ने किया होगा तो बिल्डर ने किया होगा। जो टेनेंट है, जो रहने वाले लोग हैं, उनको बेचारे को तो पता भी नहीं होगा। जैसा आप देख सकते हैं, उनको तो पता भी नहीं होगा कि क्या है मामला। और आज कहीं ना कहीं इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। अभी तक का तो अपडेट यही है। इसके बाद अगर कुछ और अपडेट आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन आपसे दरखास्त करेंगे, दुआ कीजिए कि ये बिल्डिंग टूटने से बच जाए। कई लोग यहाँ पे रहते हैं, उनका घर आशियाना बच जाए किसी तरह से, और कुछ ना कुछ इसका रास्ता निकले। थैंक यू सो मच।